हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम के फॉर्मूले और कुछ नंबर्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो नंबर सिस्टम के फॉर्मूले को लेकर बाद में बात करेंगे। सबसे पहले नंबर्स को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो नंबर्स में आप लोग यहाँ पर देखने को मिलता है प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। तो वस्तु की गिनती करने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे करके हम लोग इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो प्राकृतिक संख्या के समुच्चय में यदि अंक 0 को शामिल कर लिया जाए तो उसे क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्या हो जाएगा 1 2 3 4 5। इससे पहले हम लोग यहाँ पर 0 अगर लगा देंगे तो ये पूर्ण संख्या में आ जाएगा। ठीक है, जैसे 0 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी। ठीक है, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, आप लोग यहाँ पर ध्यान देना है। ऋण संख्या, शून्य तथा धनात्मक संख्या के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ऋण संख्या देखने को मिलेगा, जैसे -3 -2 -1। उसके बाद यहाँ पर धनात्मक संख्या देखने को मिलेगा। ठीक है, जिससे 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, यह पूर्णांक संख्या में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर अभाज्य संख्या, जो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो वे प्राकृतिक संख्या जो केवल एक तथा स्वयं से विभाजित हो उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे 2 3 5 7 11 13। ठीक है, यह क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, मैं आप लोग को एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। दो एक ऐसी संख्या है जो भाज्य भी है और अभाज्य भी है। ठीक है, तो आप लोग एग्जाम में अगर पूछेगा कि वैसे कौन सी संख्या है जो भाज्य भी है और अभाज्य भी है, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, भाज्य या यौगिक संख्या किसे कहते हैं, तो एक से बड़ी वैसे सभी संख्या जिसमें एक या स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से भाग लग जाए उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या या यौगिक संख्या कहते हैं। जैसे 4 6 9 10। ठीक है, इसमें 2 भी शामिल होगा। ठीक है, मतलब 2 4 6 9 10 12 ऐसे करके आगे बढ़ते जाएगा, यह भाज्य या यौगिक संख्या के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो यहाँ पर देखने को मिलता है 2 या 2 से अधिक संख्या के एचसीएफ जो होगा वो 1 होना चाहिए। ठीक है, मतलब आप लोग को बता देता हूँ मैं। जैसे यहाँ पर 7 और 15 लिखा हुआ है। ठीक है, 7 और 15 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो 7 और 15 का जो एचसीएफ होगा वो 1 होना चाहिए। ठीक है, तो यह सहभाज्य संख्या के अंतर्गत आएगा। 11 12 15 भी का एचसीएफ जो होता है वो 1 होता है, तो इसका जो सहभाज्य संख्या के अंतर्गत आएगा। ठीक है, 11 12 15। ठीक है, क्योंकि एक जो है वो 7 को भी काट सकता है, 15 को भी काट सकता है। एक जो है 11 को भी काट सकता है, 12 को भी काट सकता है, 15 को भी काट सकता है। ठीक है, तो ये सहभाज्य संख्या के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, इसके लैंग्वेज में मत जाएगा, मैं जो आप लोग को बोल रहा हूँ उसमें आप लोग ध्यान देना है। ठीक है, सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ 1 होना चाहिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला को देखेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और फॉर्मूला में सिर्फ हम लोग फॉर्मूला को देखेंगे। एग्जाम्पल मैं आप लोग को ऐसे ही दिखा दूंगा जिसमें आप लोग को समझना है कैसे पुटिंग हुआ है। ठीक है, देखिए लगातार n तक की प्राकृतिक संख्या का जो योग है उसमें आप लोग को n इंटू एन प्लस 1/2 का फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब हम लोग सोचेंगे कि n कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर एग्जांपल में दिया हुआ है 1 से लेकर 20 तक के प्राकृतिक संख्या का योग, तो 1 से लेकर 20 तक बोला है, जो लास्ट में 20 तक बोला है ना वही इसका n हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर n का मान पुट करके यहाँ पर इसका आंसर लाया गया है। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि लगातार n तक की प्राकृतिक संख्या का योग कैसे निकालेंगे और किस फॉर्मूला का यूज करके बनाएंगे। ठीक है, तो n इंटू एन प्लस 1/2 का यूज करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर लगातार n तक के प्राकृतिक संख्या का वर्गों का योग कैसे निकालेंगे। ठीक है, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट करके यहाँ पर 10 का स्क्वायर ले आया गया है, तो ये जो लास्ट टर्म है उसी को हम लोग n मानेंगे। ठीक है, और यहाँ पर फॉर्मूला जो है आप लोग यहाँ पर देखने को मिलता है n इंटू एन प्लस 1 ब्रैकेट 2n प्लस 1/6। ठीक है, तो यह लगातार n तक की प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग निकालने का फॉर्मूला है। इसे से आप लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है, जल्दी। और ऐसा कंटेंट आप लोग को यूट्यूब में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाला वीडियो आप लोग के पास पहुंचे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर फॉर्मूला जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम लोग सिर्फ फॉर्मूले को बात करेंगे, आप लोग एग्जांपल देख लीजिएगा। ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर आप लोग को भी ठीक नहीं लगेगा। लगातार n तक की प्राकृतिक संख्या के घनों का योग निकालने का जो फॉर्मूला है वो आप लोग यहाँ पर देखने को मिलता है n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलता है किस तरह एग्जाम्पल में पुटिंग किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि क्यूब वाला में कैसे यहाँ पर फॉर्मूला का पुटिंग किया है n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप लोग इस फॉर्मूला का यूज करके यहाँ पर लगातार n तक की प्राकृतिक संख्या घनों का योग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि लगातार n तक की प्राकृतिक संख्या का औसत कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो लगातार n तक की प्राकृतिक संख्या का औसत निकालने के लिए यहाँ पर n प्लस 1/2 का फॉर्मूला का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल में पूछा जाएगा 1 से लेकर 21 तक की प्राकृतिक संख्या का औसत, तो 21 को हम लोग n मानेंगे। ठीक है, और यहाँ पर n मान के यहाँ पर कैसे बनाया गया है, देखिए n प्लस 1/2 का लगाकर यहाँ पर 11 इसका आंसर लाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लगातार प्राकृतिक संख्या का औसत कैसे होगा। तो पहले संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 का फॉर्मूला का यूज करके यहाँ पर लगातार प्राकृतिक संख्या का औसत लाया गया है। ठीक है, जैसे आप लोग यहाँ पर देखने को मिलता है 20 से लेकर 30 तक की प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा, तो 20 + 30 भागा 2 कर दिया है, मतलब पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या भागा 2, तो इसका आंसर आ गया है। ठीक है, तो इस तरह आप लोग सारा क्वेश्चन बन जाएगा, आप लोग सिर्फ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, लगातार n तक की पूर्ण संख्या का औसत क्या होगा, तो n/2 का फॉर्मूला का यूज करेंगे। और यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल रहा होगा कि कैसे एग्जाम्पल में यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के साथ साथ में आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग को ऐसा कंटेंट यूट्यूब में नहीं मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो लगातार n पूर्ण संख्या का औसत निकालने के लिए n - 1/2 का
फॉर्मूला का यूज़ किया है। जैसे क्वेश्चन में पूछेगा लगातार 10 पूर्ण संख्या का औसत, तो 10 माइनस 1/2 करेगा, तो 4.5 इसका सही आंसर आ गया, ठीक है। और एक चीज़ मैं आप लोग को बता देता हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए लैंग्वेज में, मैथ के क्वेश्चन में हमेशा लैंग्वेज में ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा गया है लगातार n तक की पूर्ण संख्या का औसत, ठीक है, n तक की पूर्ण संख्या का औसत, ठीक है। और यहाँ पर क्या बोला गया, लगातार n पूर्ण संख्या का औसत। तो ये जो लैंग्वेज है इसमें डिफरेंट है, ठीक है। ये सेम आप लोग को नहीं मानना है। यहाँ बोला गया है लगातार n तक की पूर्ण संख्या का औसत, और यहाँ पर बोला गया लगातार n पूर्ण संख्या का औसत, इसलिए इसका फॉर्मूला जो है यहाँ पर आप लोग को चेंज देखने को मिला, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर नोट में लिखा गया है, आप लोग को वही चीज़ ध्यान देना है, ठीक है। देखेंगे परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो जिसमें p/q के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। जैसे 1/3 हो गया, 1/4 हो गया, ठीक है, 1/2 हो गया, 3/4, 22/7, ये सब क्या हो गया, परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है, ठीक है। और परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है, और इसका कोई शुद्ध मान नहीं निकाला जा सकता है, ठीक है। इसका मान जो है वो लगभग में ही प्राप्त होगा। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, इसका मान जो है वो लगभग में ही प्राप्त होगा, ठीक है। यह परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो आप लोग को ध्यान देना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वास्तविक संख्या या रियल नंबर किसे कहते हैं, वो चीज़ देखिए, जिसमें सभी परिमेय तथा सभी अपरिमेय संख्या शामिल हो, ठीक है, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर 0 हो गया, 1 हो गया, 1/2 हो गया, √3 हो गया, तो यह वास्तविक संख्या के अंतर्गत आ गया, ठीक है। काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जो इसमें वास्तविक संख्या नहीं हो, जिसमें परिमेय संख्या भी नहीं हो और अपरिमेय संख्या भी नहीं हो, तो वह काल्पनिक संख्या के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे -√2, -√3, -5, ठीक है, और -16 ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देखने को मिला कि काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सम संख्या किसे कहते हैं, तो 2 से विभाज्य प्राकृतिक संख्या सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सब क्या हो गया, सम संख्या आ गया, ठीक है। लगातार n तक की सम संख्या का योग बोलेगा तो x × x+1 और x = n/2 का फॉर्मूला का यूज करेंगे। जैसे बोलेगा लगातार 20 तक की सम संख्या का औसत क्या होगा, तो सबसे पहले 20 को हम लोग 2 से डिवाइड देंगे, ठीक है, तो यहाँ 10 आ जाएगा। फिर इस फॉर्मूला का यूज करेंगे x × x+1, ठीक है। जैसे 10 × 11, 11, 10, 110, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा कैसे फॉर्मूला का पुटिंग किया गया है। अब यहाँ पर देखने को मिलता है, देखिए लगातार n सम संख्या का योग कैसे निकालेंगे, तो n × n+1 कर देंगे सीधा। वैसे भी लगातार 20 सम संख्या का योग बोला है, तो 20 × 21 कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा 420, ठीक है। तो यहाँ एग्जाम्पल के साथ आप लोग को देखने को मिलता है जिसमें आप लोग कोई गड़बड़ी ना हो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लगातार n तक की सम संख्या का औसत बोलेगा तो n/2 + 1 करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर एग्जाम्पल आप लोग को यहाँ पर समझाया गया है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लगातार n सम संख्या का औसत कैसे निकालेंगे, तो n+1 कर देंगे तो इसका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे लगातार 20 सम संख्या का औसत क्या होगा, तो 20 + 1 21, ठीक है, 21 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो विषम संख्या किसे कहते हैं, तो जितने भी अभाज्य संख्या उसे वही विषम संख्या जो 2 से विभाज्य ना हो। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है, सॉरी 1, 9 नहीं होगा, 1, 3, 5, 7, 11 हो जाएगा, ठीक है। यह सब विषम संख्या के अंतर्गत आता है, यह ऑड नंबर कहता है, ठीक है। लगातार n तक की विषम संख्या का योग जो है वो n+1/2 का होल स्क्वायर से निकलता है। जैसे 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, ऐसे ये सब का अगर डायरेक्ट बोलेगा कि योग क्या होगा, तो यही फॉर्मूला का यूज किया जाता है, ठीक है। लगातार 9 तक की विषम संख्या का योग क्या होगा, तो ये फॉर्मूला का यूज करके यहाँ पर देखिए बताया गया है, ठीक है। लगातार n विषम संख्या का योग क्या होगा, तो n² करके बना सकते हैं, जो यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है, जो आप लोग यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। लगातार n तक की विषम संख्या का औसत तो n+1/2। देखिए लैंग्वेज में डिफरेंट है, लैंग्वेज में ही आप लोग को ध्यान देना है, ठीक है। किस तरह यहाँ पर एग्जांपल से बताया गया है क्वेश्चन, आप लोग यहाँ पर दिख रहा होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लगातार n विषम संख्या का औसत क्या होगा, तो n ही हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर n ही हो जाएगा। जैसे लगातार 10 विषम संख्या का औसत क्या होगा, तो इसका आंसर 10 ही हो जाएगा, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात बताया गया है, तो इस सब में आप लोग को ध्यान देना है। किसी संख्या के 2 या 3 अंक, अगर 4 अंक उसमें से अंकों का योगफल से को घटाया जाए तो प्राप्त संख्या 9 से अवश्य विभाजित होगा। जैसे मैं आप लोग बता देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे 25 हो गया, ठीक है, तो 5 2 क्या हो जाएगा, 7 हो जाता है प्लस करने पर। तो 25 को अगर 7 से माइनस करेंगे तो यह 9 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ बोल रहा है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं 2 अंकों की संख्या को परस्पर पलट कर जोड़े जाए तो योगफल जो होता है वो 11 से गुणा हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। जैसे 57 हो गया, इसको पलट देंगे तो 75 हो जाएगा, इसको प्लस किए तो यह 11 से क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा, ठीक है, यही बोला रहा है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो दोस्तों आप लोग के पास पहुँच जाए। और ऐसा कंटेंट दोस्तों आप लोग को नहीं मिलेगा, तो जितना हो सके उतना शेयर कीजिए।
लाइक कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।